नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं पीएम अपन न्यूज। आज एक बार फिर परिचर्चा में हैं अनिल मान, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं नलवा हल्के से। उनके समर्थक हमारे से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पहले तो आपका स्वागत है सर। नमस्कार जी सभी को, सारे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मेरी अपील है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से अनिल मान जी को जिताया जाए। और अनिल मान जी धरती से जुड़े हुए और जन जन से जुड़े हुए नेता हैं। और नेता क्या, वो तो वर्कर हैं कांग्रेस के एक बहुत ही अच्छे। और उनसे अच्छा आदमी कोई इस हल्के में, मान साहब से अच्छा कोई भी प्रत्याशी नहीं है। बात करें हरियाणा राजनीति की, तो क्या देखते हैं यहाँ की ऑल ओवर राजनीति की, क्या देखते हैं इस विधानसभा चुनाव? और हरियाणा में 70 से अबाउ कांग्रेस की सीटें आएंगी। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे प्रतिपक्ष जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इतनी सीटें पीछे नहीं आई 10 साल के अंदर, अब क्या कारण मानते हैं? वो कुछ मतलब के जाट नॉन जाट करके या जातिवाद फैला करके इस कारण से नहीं आई है। देखा जाए नहीं है राजनीति, जातिगत आधारित जो है टिकटों का आवंटन होता है। जातिगत आधारित क्षेत्रवाद के हिसाब से जो है नेता जीतते और हारते हैं। तो जातिगत आधार तो अब भी चलेगा नहीं, जातिगत आधार के ऊपर बीजेपी वाले कर रहे हैं, कांग्रेस नहीं कर रही है। कांग्रेस सभी जातियों को एक साथ लेके एकजुट लेकर चल रही है। ठीक है जी। तो अनिल मान की बात करें तो बहुत सारे यहाँ से टिकट आती थे, अनिल मान को ही टिकट क्यों? हाईकमान ने इनके अंदर कोई ना कोई खूबी देखी है कि इनका जो भी इंटरव्यू हुआ है, जो सर्वे हुआ है, सर्वे में टॉप आए हैं ये, इसी वजह से मान साहब को टिकट दी है। तो अगर आपको जनता से वोट मांगना पड़ जाए अपने नेता के समर्थन में, तो क्या बस आपको? मैं जनता से अपील करूंगा, नलवा की जनता से, कि मान साहब को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताया जाए और हुड्डा साहब से बराबर की वोटों से जिताया जाए। मतलब जो आपके नेता, बड़े नेता जिसको आप मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं, उनके बराबर की सीट, उनके सेकंड नंबर पे हमारे प्रत्याशी आना चाहिए, मान साहब को आना। जीत तो निश्चित मानते हैं, लेकिन ऊपर वोट आने चाहिए। बिल्कुल वोट आएंगे जी। और जनता बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है, साथ लगी हुई है। जन जन से संपर्क इन्होंने कभी से साधा हुआ है, कम से कम 3-4 साल से लगे हुए हैं मान साहब। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सांगवान साहब। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत। तो दोस्तों, इस समय परिचर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी नलवा हल्के से अनिल मान के समर्थकों से, और बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में जो मेहमान जुड़े हुए हैं, पहले तो अपना परिचय करा दें। मेरा नाम चंद्रभान काजला है और ऑफिस इंचार्ज हूँ मैं मान साहब। तो काजला साहब पूरा तामझाम संभाल रहे हैं यहाँ पे, तो मैं एक ही सवाल करना चाहूँगा कि अनिल मान को लोग वोट क्यों दे, और आपको अगर अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगना पड़े तो जनता से सीधा क्या कहें? ऐसा है, आज इस भारतीय जनता पार्टी के राज से RSS, राष्ट्रीय षड्यंत्र संघ, इनकी षड्यंत्रकारी जो नीतियां हैं, उसकी राजनीतिक इकाई है भारतीय जनता पार्टी। इस भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के शासन में धर्म के आधार पर और जात पात के आधार पर लोगों को बांटने का काम किया है और नफरत फैलाने का काम किया है। और नफरत की राजनीति जो है ना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी भाईचारे की और प्यार प्रेम और जो है ना भाईचारे की बात करती है, और भारतीय जनता पार्टी नफरत की बात करती है। बात रही कि जनता कांग्रेस को वोट क्यों दे। जनता जो है, आज किसान दुखी है, कमेरा दुखी है, व्यापारी कर्मचारी दुखी है और आम जनमानस दुखी है इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से। और जनता जो है बदलाव के मूड में और बदलाव करना चाहती है।
तो जनता बदलाव जो ना अब की बार हरियाणा से सुपड़ा साफ करके न भारतीय जनता पार्टी को साफ करने का काम करेगी। अनिल मान यहाँ से उम्मीदवार है नलवा हल्के से, और कैंडिडेट कई बार पार्टी को कम देख के कैंडिडेट पे ज्यादा संभावनाएं होती है, तो कैसे मानते? ऐसा है, जनता चुनाव लड़ रही है, जनता कैंडिडेट नहीं देख रही, जनता देख रही है कि इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया कौन कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को जो हराने का काम करने लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी को साफ करने का काम कर रही है, इसलिए जो है ना कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के भाई अनिल मान है और जनता अनिल मान को जिताने का काम कर रही है, इंडिया गठबंधन को जिताने का। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल के जो न समर्थकों का, जो दर्शक है उनका भी मैं जो है हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। राम राम। बहुत सारे बुजुर्गों से बात कर रहे थे, अनुभव जिनका ज़्यादा बताया जाता है। तो अभी हमारे साथ में युवा कांग्रेसी जुड़े हुए हैं, अनिल मान के समर्थक हैं। नाम बता दीजिए। नाम सुरेंद्र पहलवान, गांव गंगवा। तो क्या ताकत दिखा रहे हैं नलवाल के क्या? ताकत तो पूरी ताकत है, अनिल मान भाई साहब जीतेंगे। सारे चक्कर में फैल नहीं है जितनी पार्टी सारी, कोई भी टक्कर में नहीं है एक भी। ठीक है, इसने पूरा भट्ठा बिठा दिया, बीजेपी ने पूरा भट्ठा बिठा दिया देश का। सारे कोई किसी का कागज पूरा नहीं होता, सारी लाइन लगी रहती है, गरीब आदमी परेशान करके इसने। ये सारे फैल हैं जितने भी हैं। और क्या मुद्दा मुद्दा तो महंगाई कितनी है, महंगाई है मुद्दा है, हर आदमी परेशान है, एक आदमी भी इनके सब खिलाफ है। अपनी कांग्रेस पार्टी 60+ की सीट जाऊंगी। पहले पहलवानों का मुद्दा भी हरियाणा के अंदर और पूरे देश में पहलवान तो पूरे खिलाफ है बीजेपी के। करे के हिंदी हुड्डा साहब ने नौकरी दी सबको, DSP सबको बढ़िया भर्ती करवाते थे। कोई पहलवान बढ़िया खेलता था उसको नौकरी मिल जाती थी। ये तो सारे पहलवान फाइल बनाई दिए, कोई पहलवान इनको देख के खुश नहीं है। किसान तो देख कर खुश हुआ, सारे परेशान है इस धरती पे। किसान तो बिल्कुल ही परेशान कर दिया, रोड पे कितने आदमी मर गए, इनकी वजह तो मरे सारे। पहलवान हैं, खिलाड़ी रहे, तो खिलाड़ियों के लिए क्या विशेष इन 10 सालों में देखा गया? खिलाड़ी तो छोड़ गए, खेलना भी छोड़ गए, इनका डरते हैं, बिल्कुल छोड़ गए। इनकी वजह तो सोचे भाई, इस तो छोड़ देते हैं, ग्राउंड पे पता कितनी मेहनत करनी पड़ती। 4 साल पहले ओलंपिक के अंदर एक मेडल के आया अब की बार, तो इसका पीछे कारण क्या मानते हैं? कारण तो नौकरी नाकरी दे, तो फिर तो मेडल भी लेके आएंगे बच्चे। नौकरी किसी को देते नहीं, मेडल का क्या करेंगे ना। किसी को बढ़िया DSP की कोई पोस्ट देनी चाहिए, बढ़िया कोई पोस्ट नहीं देते। सरकार कह तो रही है बिना खर्ची और पर्ची के नौकरियां दे रही। सब चलता है, खर्ची पर्ची तो भाजपा वाले, सब खर्ची पर्ची वाले तो भाजपा वाले हैं, कांग्रेस वाले खर्ची पर्ची के नहीं है। ये बोलते हैं, कुछ करके तो कौन दिखा किसी ने। ये गंगुए पंगुए सारे इधर बैठे हैं, गंगुआ सब फाइल हैं, किसी ने कुछ नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी का। तो अभी बात कर रहे थे राजनीतिक चौपाल में माहौल किसका। अनिल मान के समर्थक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, युवा हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। पहले तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम है जी संदीप सिमाज। कहाँ के रहने वाले? मैं जी पाटन से हूँ। पाटन से। तो वोटर भी हैं, सपोर्टर भी? बिल्कुल वोटर भी है, सपोर्टर भी हैं। और कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहा है जी, और नड़वा हल्के में तो मान साहब की तरफ जा रहा है जी, क्योंकि यहाँ चारों तरफ ये शोर है, मान साहब का दौर है जी। कारण क्या? कारण मान साहब के नेक इरादे, ईमानदारी और बड़ी निष्ठा से लगे हुए हैं पिछले 15 सालों से हल्के के अंदर, और ईमानदार है, साफ छवि के नेता है जी। और नेता मान साहब अपने को मानते ही नहीं जी, सेवक मानते हैं जी मान साहब। तो मैं नड़वे हल्के का सेवक हूँ, ये कहते हैं जी मान साहब। हाँ जी। तो युवाओं के लिए क्या आशाएं देखते हो? यदि मान साहब आएंगे तो युवाओं के लिए रोजगार होगा, और मान साहब ने पहले ही घोषणा कर दी है कि जिन बच्चियों को दूर दराज से आना पड़ता है उनके लिए परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी जी सर, और लाइब्रेरी खुलवाई जाएंगी हर गांव में जी। हाँ जी। रोजगार की बात करें तो ये सरकार जो पीछे है, बीजेपी कह रही है कि बिना खर्ची पर्ची रोजगार युवाओं को दिया है हमने। देखिए जी, रोजगार दिया है, लेकिन रोजगार नाम मात्र दिया है जी, क्योंकि जितने भी पेपर हुए हैं वो कैंसिल हो गए हैं, दोबारा हो रहे हैं पेपर देने के बाद भी कैंसिल हो जाते हैं, पहले भी कैंसिल हो जाते हैं। भर्तियां हुई नहीं जी, जितनी भर्तियां होनी चाहिए थी उतनी भर्तियां हुई नहीं जी। पद खाली हैं, पूरे देश में पद खाली है, हरियाणा में तो बहुत पद खाली हैं जी।
और रोजगार ये की बात करें तो रोजगार है नहीं। रोजगार में हरियाणा जब हुड्डा साहब की सरकार थी तो नंबर 1 था। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है जी। बेरोजगारी की कगार पर हरियाणा खड़ा है। ऐसी बेरोजगारी पूरे देश में किसी भी स्टेट में नहीं है जितनी बेरोजगारी हरियाणा स्टेट में है जी। हाँ जी। तो क्या आशाएं पाले हुए सरकार की, अब जो नई सरकार चुनी जाएगी? नई सरकार, आने वाली सरकार हरियाणा कांग्रेस की सरकार होगी, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नेतृत्व करेंगे कांग्रेस पार्टी का। और मान साहब जो है एमएलए बनेंगे हल्का नलवा से, जो चारों चांद लगा देंगे जी हल्का में। तो क्या संभावनाएं देख रहे हैं यहाँ नड़वा के अंदर? नड़वे के अंदर भारी वोटों से जीत रहे हैं जी मान साहब। चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। तो मान साहब, कल मैं एक स्पीच सुन रहा था सोशल मीडिया में, ये कह रहे थे कि भाई मैं जीत तो बैठे हैं, लेकिन अगर आप अच्छे वोटों से जिता देते हो तो एक फीस और लग जाएगी। किस तरह का फीस आ रहा है? देखिए मान साहब की जीत तो है, ये निश्चित है जी जीत। और मान साहब जो है एमएलए बनते ही मंत्री पद जो है मान साहब को दिया जाएगा जी, इस बात की गारंटी है जी। मतलब मंत्री को वोट डालने जा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल जा रहे हैं जी। मैं कह रहा हूँ जी नड़वा हल्के का चारों तरफ से विकास होगा जी, जगमगाएगा नड़वा हल्का। तो ये हमारे साथ में युवा जुड़े हुए हैं पातन गांव से, और इनसे बातचीत की, और भी बहुत सारे युवाओं से आपको रूबरू करवाएंगे, जानेंगे कि क्या आखिर इनकी मंशा है, किस तरह से अपने जो कैंडिडेट है उसको समर्थन दे रहे हैं, वोट देंगे। बने तो दोस्तों, लगातार बात कर रहे हैं अनिल मान के समर्थकों से, और अलग अलग व्यक्तियों के रूबरू हो रहे हैं, जान रहे हैं कि आखिर क्या मंशा है इनके समर्थकों की, और किस तरह से वो हौसले से अपने जो कैंडिडेट है उसके लिए वोट की अपील कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। तो नाम बता दीजिए। बलबीर सिंह। और मैं हर आजाद नगर के अंदर गया और कहीं गया, बहुत ज़्यादा हमें बहुमत मिल रहा है। एक तरफा चुनाव है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। समाज का काम करेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। तो अभी जो उम्मीदवार थे पीछे जीत करके गए थे, उन्होंने क्या किया? उन्हें कुछ नहीं किया, झूठे बात झूठे काम। कुछ सड़कें टूटी पड़ी हैं, कहाँ पानी नहीं है, लोग परेशान हैं। आजाद नगर के ही रहने वाले थे? नहीं जी, चंद्रलेन में। मतलब वोटर भी हैं? हाँ जी, सपोर्टर भी हैं? सपोर्टर भी है, सारे काम है जी। तो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, नलवा हल्के से बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, उनको अगर वोट मांगना पड़ जाए अपने कैंडिडेट के लिए तो क्या कहेंगे? हम कहें हम सड़क देंगे, पानी देंगे, आपको सुविधा देंगे। हर टाइम हमारे दरवाजे खुले, किसी टाइम भी आओ और आपकी सेवा करेंगे। ये अनिल मान जी का कहना है। हाँ, हनुमान जी का कहना है। और आप सपोर्टरों को 1 बजे विश्वास? आओगे, 2 बजे आओगे, हमारे दरवाजे खुले आपके लिए। अच्छा। हर काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, भलाई का काम करेंगे। हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनके लिए कुछ करेंगे। जो आज सड़कों घूम रहे हैं, उनकी उम्र लिगड़ के बेचारों की, उनका कुछ क्या है, रोज ही पेपर आउट होते हैं, कभी किसका हो गया, कभी किसका हो गया। लोग पढ़े लिखे आदमी 10-12 बच्चा नौकरी कर रहे हैं, क्या ढंग है ये? कोई उद्योग लगाओ, कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ ले आओ, कोई लोगों को काम दो। कोई तो हजारों पोस्टें हमारी खाली पड़ी है, हमारे जवानों को लगाओ, डेली बेस पर लगा रखे। क्या है ये? कौशल विकास योजना से क्या जी उसमें क्या है? वो कुछ भी नहीं है। 15,000 भी मिलते, 15,000 में होता क्या आजकल? तो आप 60 साल तक नौकरी करते हैं, 58 साल तक इंतजार करते हैं, कब रिटायरमेंट? आपको कितनी साल में रिटायरमेंट मिले? मेरे को ये 58 साल में। तो ये अग्निवीर योजना जो इतनी अच्छी है, 4.5 साल में घर में भेज देते हैं। जो गलत है यो, बिल्कुल गलत है यो। वो देश के लिए काम क्या करेगा? वो काम तो वो करा जो परमानेंट काम हो। तो पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए पहले फौज में काम करते थे, भी 16 साल 20 साल करूँगा, उनकी तमन्ना हुआ करती। अब उनका मन उजड़ा हुआ रहता है, भाई अब तमाम में टाइम पास करना है। मतलब वो क्या सेवा करा देश की? तो आप पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए हैं, तो सरकार ने एक योजना चलाई, हर घर में नल और उसमें स्वच्छ जल। क्या दे भाई? क्या नल है जी? कहीं पानी है, कहीं टूटा पानी पड़ा है, कहीं गंदा पानी आ रहा है, कहीं पानी जाता है, कहीं नहीं पानी जा रहा है। लोग परेशान हो रहे थे, लोग भटके फिर है। कहीं वाटर से ताला लग गया, कहीं गड्ढे फूट गए, रोज आंदोलन, कदे रास्ता रोकना, कदे और करना, ये चलता है अभी। मतलब जो स्लोगन दीवारों पे लगे हैं और बड़े बड़े आपके हवा है भाई, कुछ रियल में कुछ नहीं है। जो बड़े आदमी हैं, जो बड़ी कोठी हैं, उनको सुविधा है। वैसे गरीब आदमी क्या सुविधा है? या टूटी फूट गई, कहीं और नहीं है, कहीं पानी आ रहा है, कहीं पानी नहीं आ रहा। तो ये क्या उम्मीद पाले हुए जो सरकार चुनी जाए? सरकार नई सरकार आएगी, नए काम चलेंगे और हम लोगों उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। राम राम। राम 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 राम। ठीक हो? ठीक।
कौन सा गांव? गोरछी। गोरची से। हाँ, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो आज? आज वोटे खातिर आ रहे हैं। वोट मांग रहे हो? हाँ, किसके लिए? इसके मान के लिए। मान के लिए? हाँ। कैंडिडेट तो और बहुत है। नहीं और कोई कोई दम को नहीं। हैं? कांग्रेस ने लेनी चाहिए, बीजेपी ने बगाड़ी से। पक्की ठान ली। हाँ, पक्की ठान ली। तो ये जो अनिल मान है इसका दम बता दो थोड़ा सा, कितना दम? बढ़िया दम तो आका और बड़ा बढ़ जाएगा। अच्छे काम करे है, लोगों के बीच में आके ने दुख सुख में जावे है, खूब अच्छी डाल बतलावे है। नया उठे है, आगे उसका कर्म जाने किसा के काम करेगा वो अभी अच्छा। फिलहाल किसा समर्थन मिल रहा बढ़िया बढ़िया खूब जोर का है गाँव में? नलवा जीत के काटा है। अच्छा, हाँ, कितने को वोट दिला दोगे? वोट कितने अनगिनत से अच्छा, 20-30 हजार तक जीतेगा कम से कम। मतलब जीत के बाद में कितना ही हो सकता है? हाँ, जीत कितनी बढ़ सके। पक्की बात है। रड़ाई से ही। उम्र कितनी होगी ताऊ की? 73 साल है। हैं? 73 साल है। तो जोश पूरा है भी के खाया करो। के ये अपने रोटी दलिया खावा और के हैं? देसी रोटी खानी, दूध दही का खाना बस और के। दूध दही का काढ़ा ये मेरा हरियाणा है। हाँ हाँ, तो फिर जोश तो पूरा है भी है। पूरा पूरा पूरा। तो क्या माहौल देखते हैं गांव के अंदर? हरियाणा की राजनीति में क्या देखते हैं अब की बार क्या होगा? ये गाना तो देख मैंने बोलना को नहीं आवा ना बतलावा। अब सीधी बात कहा अड़े तो जिता के कड्डा है खूब वोटियां थे नलुआ से। नड़ुए से। तो फिर और जो बूढ़े बुजुर्ग बतलाओ वो के बतलाओ हर चौक चौराहे पर भी? बुढ़े सुढ़े सारे नौकर राजनीति उड्डा लेना है हैं? और बीजेपी ने भगाना है। का उठन लेना है। हाँ, उड्डा और सीएम। अच्छा, बस मतलब अब की बार जो वोट पड़ रहा है वो सीएम के लिए पड़ रहा सीएम के लिए पड़े। है? हाँ, बतला सीएम बनाना है सही पक्का। अच्छा। उड्डा ने बनाना है, ये बात से अपने। तो हमारे चैनल के दर्शक आपको देख रहे हैं, तो अगर वोट की अपील करनी पड़ जाए, दो व्यक्तियों से वोट मांगना पड़ जाए, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या कहेंगे? सीधा सा वोट मांगना पड़ जाए अनिल मान के लिए? हाँ, वोट मांगा है खूब डराकर। कैमरे पे ही मांग दो ना। कैमरे पे वोट मांगा। हाँ, क्या दो? वोट दो वोट दो वोट। क्यों दो वो भी बता दो। क्योंकि बीजेपी ने भगाना है और के वोट दो बीजेपी ने भगा दो, कांग्रेस ले आओ, उड्डा ले आओ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बढ़िया जमा जमा फेमस हो जाओगा। तो दोस्तों एक बार फिर हमारे साथ में जो अनिल मान के समर्थक हैं जुड़े हुए हैं, पुलिस विभाग से सब इंस्पेक्टर रिटायर हैं और हमने चर्चा करी, तो आज एक बार फिर बढ़ाते हैं। पहले तो आपका स्वागत है सर। आपका भी पहले सबसे पहले तो आपको ही बहुत बहुत धन्यवाद जो आप दोबारा हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो जनता तक हमारी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। तो पहले जब हमने चर्चा की तो एक बात घटनाक्रम सामने आया कि प्रोफेसर संपत सिंह ने तब तक नाम ले लिया था वापस, गौरव संपत ने नाम ले लिया। शाम का जो होते होते जो है दीपेंद्र हुड्डा जो है संपत सिंह, प्रोफेसर संपत सिंह के घर पहुंचते हैं, उनको मनाते हैं और शाम तक दोनों के हाथ जो अनिल मान और इसी कार्यालय के अंदर अनिल मान और गौरव का हाथ मिलाते हुए जो खुशी जाहिर करते हैं, कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर देखने को मिली। तो अब इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्या देखते हैं? संपत सिंह के बैठने के बाद में एक तरफा एक लहर चल पड़ी है, बहुत तगड़ी लहर चल पड़ी है, क्योंकि लोगों का मन पहले से बन चुका था अभी कांग्रेस को वोट देने हैं और लोगों में ये असमंजस थी। अब भाई दोनों ये खड़े हो गए जिससे बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन अब बीजेपी बिल्कुल साफ हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं गांव में भी गया, तलवंडी बादशाहपुर भी गया था, चौधरी वास भी गया था, इन तमाम इन गांवों में मैं गया हूं, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। मतलब एक किस्म की लहर सी चल पड़ी है, लोगों का उत्साह देख के खुशी होती है बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत सारे जो आपके कार्यकर्ता हैं, अनिल मान के कार्यकर्ता हैं, खुशी से नाचते हुए भी नज़र आते हैं। और मैं समझता हूं कि राजनीति के अंदर जिसके कार्यकर्ता अगर मजबूत हैं या खुश हैं या लगे हुए हैं तो वो जीत की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल, नौजवान साथ हैं और नौजवान ही वोट डालते हैं ज़्यादातर।
मतलब घर वाले भी उनके साथ ही होते हैं, नौजवानों के साथ ही होते हैं और वोट उन्हीं ने डालना है। और नौजवानों का उत्साह देख के ये लग रहा है कि भाई बड़े भारी अंतर से हम जीत होगी। कल जिस तरह से बातचीत हो रही थी, एक जगह जनसभा को संबोधित कर रहे थे अनिल मान, उन्होंने कहा कि भाई जो है जीत तो हम चुके हैं आपका हौसला देख के, लेकिन अच्छे मार्जिन से जीता देते हो तो जीत लग जाएगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल मान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, अच्छे मार्जिन से जीत होगी अब, क्योंकि हम बिश्नोइयों के गांव में भी काफ़ी गए हैं और बिश्नोइयों का भी सबका रुझान ये है अभी कांग्रेस को वोट दें, क्योंकि बीजेपी से लोग तंग आ चुके हैं, पूरी तरह तंग आ चुके हैं, हर वर्ग तंग आ चुका है। इसलिए अब एक तरफा चुनाव है। जाति फैक्टर कितना प्रभाव डालता है राजनीति में? राजनीति में जाति फैक्टर प्रभाव डालता है, लेकिन इस बार कोई जाति का नहीं, सब एक जात, सभी मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, किसी जाति में कोई भेदभाव नहीं है। तो मतलब अब की बार जो चुनाव होना है वो सीएम पद का होना है सीधे से। सीएम का तो अभी क्या पता चला है जी, सीएम तो मेरे विचार में देखो वहाँ जो होगा बहुमत से होगा, ऊपर से होगा, लेकिन सीएम का कोई पता नहीं अभी कौन होगा और कौन नहीं। वक्ता बोलते नजर आते हैं, कांग्रेस के समर्थक भी नारे लगाते नजर आते हैं, हुड्डा के बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं समर्थक। मेरे विचार में तो देखो जी तकरीबन अंदाजा तो यही है हुड्डा आएगा, लेकिन हुड्डा की बजाय और भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव में पहला हाल जीतने का वो इरादा, चुनाव फिलहाल की बात करें तो मकसद एक ही है कि चुनाव जीता जाए। हाँ बिल्कुल, सभी का ये है चुनाव जीता जाए, और जो भगोड़े भी थे न वो भी धीरे धीरे नजदीक लाग रहे हैं और आ रहे हैं, कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब एक तरफा चुनाव हो रहा है। मैं लोहारू हल्के में गया, मेरा हल्का लोहारू है, और वहाँ राजवीर फटिया की ऐसी आंधी चल रही है और उसको देख के मन इतना खुश होता है अगर भाई अब तो न्यू समझो बहुत ही मार्जिन से वहाँ बीजेपी को हराएंगे, और अच्छे मार्जिन से राजवीर फटिया भी जीतेगा, अनिल मान भी जीतेगा, और यहाँ घोड़ेला भी जीतेगा बराबर में। और मेरा तो ये है आदमपुर से भी कांग्रेस आएगी। अरे बताया जाता है गढ़ है वो तो चौधरी भजन लाल का गढ़ माना जाता है, फिर कुलदीप बिश्नोई ने जो है उसकी जो विरासत है उसको संभाला, और अब जो है भव्य के नारे लग रहे हैं। ना जी ना, अब कोई नारे वाली बात नहीं है, अब तो इस बार गढ़ टूटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर भी वहां से जीत हुई थी और अब अच्छे मार्जिन से जीत होगी, सुंदर प्रकाश की जीत होगी। धन्यवाद। बातचीत कर रहे थे माहौल किसके पक्ष में राजनीतिक परिचर्चा में, और अनिल मान के समर्थक लगातार हमारे से जुड़ रहे हैं। तो पहले तो अपना नाम बता दीजिए। चांदीराम नाम है। कहाँ के रहने वाले? गावड़ गाँव है, नड़ुआ हल्के का, राजस्थान सीमा से सटता हुआ पहला ही गाँव है। हाँ जी। तो गावड़ के अंदर तो कहते हैं कि लाश सीरा पड़ता है और पानी की बड़ी समस्या बताई जाती है। भाई साहब ने कल घोषणा कर दी, उनकी पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा होगी, और मतलब आजाद नगर के अंदर वो होगा टेल तक पानी पहुंचाने का काम होगा। सबसे पहली मांग है ये। भाई साहब ने अपने दिमाग से बताया है, उनको जो लोगों की दुख तकलीफ 10 साल पहले वो हल्के में रहे, तो उन्हें जो सुन के कल को जीत तो निश्चित हो ली, मतलब अच्छे मार्जिन से बोलो आप। भाई हरियाणा 90 विधानसभा क्षेत्र है, उनके अंदर सबसे बड़ी जीत नलवा विधानसभा क्षेत्र की, मतलब कार्यकर्ताओं का पूरा हौसला है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो बात तो नेता सभी कहते हैं, यहाँ क्या विशेष है? चुनाव के अंदर तो बहुत बड़े बड़े सब जो बाग दिखाते हैं, लोग ये कहते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बाद में लोग कर नहीं पाते। सबसे बड़ा तो क्या है, जमीन से जुड़े हुए इंसान को हुड्डा साहब ने टिकट दी, और दीपेंद्र हुड्डा जी का अगर व्यवहार और आप देखो, इस ऑफिस में परसों आए थे, जब आम कार्यकर्ता से ऐसे मिलते हैं कि हम आपसे मिल रहे हैं, तो उनके जो हुड्डा साहब है वो सीएम चेहरा है हरियाणा का। गौरव संपत और अनिल मान का जो हाथ मिलाया गया दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा ऑफिस में, तो वो उसको कितना प्रभावी माना? उस टाइम में मौके पे था, वे दोनों भाई हैं, ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है। अगर फौज की भर्ती होती है उसमें 100 जवान भागते, एक्सीलेंट तो एक ही आता है, मतलब सर्वे के आधार पे टिकट दी गई है, उसमें भाई साहब का नाम पे थोड़े बहुत पीछे रह के होगी जो भी है,
ऐसा कोई गौरव संपत्ति के साथ कोई मन मुटाव, यही लड्डू खाकर गए हैं इसी ऑफिस में जहाँ बैठे हो। और दीपेंद्र जी भी यहीं थे मौके पे। उन्होंने कहा है कि अनिल मान से ज़्यादा मैं दिन रात मेहनत करूँगा, अभी हल्के में लगे हुए हैं। अब भी यहाँ मेरे हिसाब से संपत सिंह जी के जो वर्कर जुड़े हुए थे वो अनिल भाई साहब से ज़्यादा यहाँ मिलेंगे अपने ऑफिस में। टिकट की बात करें तो टिकट तो एक को ही मिलनी थी और बहुत सारे बागी भी हुए। यहाँ पे एक नेता है और टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे और वो किसी दूसरी पार्टी से भी टिकट लेके, शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई साहब का आपने बयान सुना होगा, जनसभा में बोलते हैं वो नलुआ को हल्का नहीं मानते, परिवार मानते हैं। मतलब नलुआ हल्का नहीं है, परिवार का सदस्य मानते हैं। सभी गांवों को, कोई जाति 36 बिरादरी को मानते हैं। किसी भी टाइम उनके घर पे जाओ। हमारे को तो लगता है कि विधायक बनने के बाद वो अपने मकान में रहेंगे, गांव में रहेंगे, सोएंगे, मतलब किसी भी घर में सो सकते हैं। इनने ये बोल दिया है। तो पूरा जो कॉन्फिडेंस है आपको कि भी जिन मुद्दों को लेकर के, जो विश्वास लेकर के सारे समर्थक और कार्यकर्ता लगे हुए हैं उन पे खरा उतरेंगे। विश्वास तो ये है कि अगर आप 5 साल बाद आगे इस हल्के की मतलब हालात देखोगे तो आप भी नहीं सोच पाओगे। आप सोचोगे गलत जगह आगे। जैसे कई बार 4 लाइन रोड निकल जाता, आप 2 साल बाद जाते हो तो बोले ये रास्ता नहीं हो सकता। ऐसी तस्वीर बदल देंगे। नेता तो फिर भी पहले भी बने थे, ये आपके सामने ही है। 4 लाइन की बात करें, रोड देखा आपने आजाद नगर का, वो थोड़ा विपक्ष था, उनने ध्यान नहीं दिया, काफ़ी कमियां रही है, इसीलिए तो जनता ने इनको अनिल मान को चुना है ना। तो हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर एक बार फिर चर्चा करेंगे और बहुत सारे जो समर्थक हैं उनसे आपको रूबरू करवाएं। तो दोस्तों, वोटर होता है और वोटर कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि जो भारतीय संविधान के अंदर जो वोट का अधिकार दिया है वो गरीब अमीर जाति विशेष को देखकर नहीं दिया गया है, वो सबको नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को समान रूप से दिया गया। एक हमारे साथ में वो एक और वोटर और सपोर्टर जो है अनिल मान के जो जुड़े हुए हैं। पहले तो नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों। रईस खान। रईस खान कहाँ के रहने वाले हैं? गोरछी गांव। गोरछी के। तो फिर क्या कहना चाहेंगे आज जो हमारे साथ जुड़े हैं आप? हमें तो जी अनिल मान को जाएंगे जी। क्या खास है? कहाँ सुनाओ जी, एक बार जरूर देखेंगे इसको। एक बार देखोगे? हाँ जी। जिताकर? हाँ जिताकर जी। तो अब क्या उम्मीद लगती है आपको, जीतने के बाद काम करेगा? करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा ठीक है, कांग्रेस को देते हैं, कांग्रेस को जाएंगे। तो पक्के कांग्रेसी हो आप? हाँ पक्के कांग्रेस है, मुसलमान कांग्रेस के रहेंगे। अच्छा। हाँ जी। तो मुसलमान की बात करें तो पूरे कांग्रेसी हैं? पूरे कांग्रेस है, 200 वोट है गोरछी गांव में। गोरछी में। तो हमारे साथ साथी जुड़े हुए, इनसे बातचीत करते हैं। तो अपील क्या करना चाहेंगे अगर वोटर से आपको वोट मांगना पड़ जाए, आप समर्थक भी हैं वोटर भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही अपील करना चाहूँगा, एक तो मान साहब जो हैं वो नेक इरादे है, मान साहब के साफ छवि है जी, और 36 बिरादरी का साथ है मान साहब के साथ। और सभी नड़वा हल्का के युवा साथियों से मैं हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहूँगा कि आप मान साहब का तन और मन से साथ दें। आने वाले 5 साल आपके भविष्य के लिए बहुत ही उज्जवल होंगे जी। आप बड़े बुजुर्गों का साथ तो मान साहब के साथ है ही, युवा साथियों का साथ भी है। फिर भी मैं अपील करना चाहूँगा कि सभी युवा साथी मान साहब के साथ जुड़ें और पूरा जोर लगाएं। और मान साहब आने वाले टाइम में मंत्री पद ग्रहण करेंगे, जिससे नड़वे हल्के का चौतरफा विकास होगा।